नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण वाले शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत सोरेन जी की एक बैठक हुई और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया उसमें कि सभी लोग अब तारीफ करने लगे हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विश्लेषण वाले टीचर हो, बिना विश्लेषण वाले हो, कोर्स बेचवा हो, बिना कोर्स बेचवा हो, स्टूडेंट्स हो, केस करने वाले हो, नहीं करने वालों, सब लोगों ने तारीफ के पुल बांध दिए। तो ऐसा क्या बोला हेमंत सोरेन जी ने कि अचानक से हर व्यक्ति उनकी साइड में आकर खड़ा हो गया। जब आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो सब लोगों के ट्वीट पर नजर आएगा कि आज तारीफ ही तारीफ हो रही है हेमंत सोरेन जी की। तो जेएसएससी शेड्यूल पर आखिर उन्होंने बोला क्या था, हमने पूरी मामले का पता किया। कल देर शाम को हमने देर रात को एक वीडियो किया था। हेमंत सोरेन जी ने इसमें यह बोला था कि जब जब कोई भी आंदोलन हुआ है, जब जब कोई पेपर लीक की खबर आई है, जब जब लाठी चार्ज हुआ है, जब जब किसी प्रकार की कोई सोशल मीडिया में खबर आई है, इस पर जल्द से जल्द जांच हो जाना चाहिए। हेमंत सोरेन जी के इस बयान के बाद सभी वर्ग खुश हो गए, सब अपने अनुसार से इसे रेखांकित करने लग गए। हेमंत सोरेन जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं, सीआईडी जांच हो करके रहना चाहिए। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन जी ने यह भी कहा कि किसी प्रकार का अगर कहीं पर किसी भी ओर से गड़बड़ी हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट की ओर से हुआ है, शिक्षकों की ओर से हुआ है, सरकार की ओर से हुआ है, अधिकारियों की ओर से हुआ है, तो किसी को भी वो दंडित करने से नहीं हिचकेंगे, वो काम करेंगे। उनके इस बयान की चौतरफा निंदा नहीं हो रही है, चौतरफा लोग स्वागत कर रहे हैं। आप किसी का भी एक, जो लोग सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा बयान लिखते रहते हैं, आप उनका उठा करके देखिए। जो लोग कोर्ट में केस किए हुए उनका उठा करके देखिए, उन्हें सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। और इस स्वागत के पीछे आखिर है क्या? लेकिन स्टूडेंट यही चाहते हैं कि साफ सुथरा एक होना चाहिए सिलेक्शन। और इसी बीच में दरोगा वाले एग्जाम्स को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि हम लोग आज तक कभी किसी भी शो में कोर्स खरीदने के लिए बोले ही नहीं है। इसलिए अगर एक दो लोग बोल भी देगा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग नहीं बोले हैं। आप घर में पढ़िए, बिंदास पढ़िए। हजारों की संख्या में यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्री वीडियो मौजूद है और उसमें ऑप्शन है, जिसका सुनना है उसका सुनिए। आपको लगता है कि कोई आदमी देख देख करके लिखवाता है, कोई बिना देखे लिखवाता है, कोई रटाता है, कोई फिर कोर्स खरीदने बोल ही देता है, तो आप उससे बचना है। क्योंकि हम तो हमेशा से आप लोगों के साथ खड़े हैं। और जहां जहां भी देखिए, आज सवाल यही उठ रहा है कि झारखंड में फेयरनेस कैसे होगा। ये फेयरनेस 2025 बच्चों की बात हो रही है। और अब धीरे धीरे सभी लोग ट्वीट करना शुरू कर दिए कि हम लोग भी साथ दे रहे हैं, जो लोग मेरिट वाले हैं, मेरिट वाले हैं। तो कम से कम मेरिट वाले तो आप 1500 मानते होंगे। जो लोग नहीं मानने वाले लोगों के बारे में हम बोल रहे हैं, तो अगर वो मानते होंगे तो आप सवाल कितने पे उठा रहे हैं? 700 पे। आप सवाल 600 पर, 500 पर उठा रहे हैं। तो उस 500 के लिए ही नियम की बात कर रहे हैं आप। तो जब आप बयान देते हैं, जब आप बोलते हैं, तो अब स्टूडेंट को देखिए कितना कंफ्यूजन हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि सारे कोर्स बेचबा भी तो सरकार के साथ बोल ही रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, जांच चली रही है। और हम जब इसको बोल रहे थे तो लोग विचार नहीं कर रहा था। पलामू के जिस रवि कुमार का जिक्र आज जो लोग कर रहे हैं, हमने 1 साल पहले किया था, 1 साल पहले। और आपको विश्वास नहीं हो तो दूसरे शो में हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे, जिसमें हमने 1 साल पहले वो वीडियो दिखाया था कि कौन है पलामू का रवि कुमार जिसने ये किया था, इनका स्टेशन के पास में कोचिंग है पलामू में। तो आज वो चीज छप रही है। हमने 1 साल पहले जब इन चीजों को उठाया था तो लोग उसमें ध्यान नहीं दिए थे। तो जो जनवरी वाली घटना की बातचीत चल रही है, कोर्ट में भी मैटर है। और मेरा अंत में एक ही निवेदन होगा, हाथ जोड़ करके होगा, वीडियो एविडेंस जो दावा है पक्का है, तो फिर डरने का नहीं है। फिर निश्चित रहना है कि आपकी जीत हो रही है। स्टूडेंट्स
वर्ग की जीत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी का भी, जिन्होंने पूरे मुद्दे को समझा और ईगो हटाया। उन्होंने बोला कि अधिकारियों को कि आप जांच करिए और जो सही है उसको कर दीजिए, लेंदी लिंगर मत कीजिए, क्योंकि मतलब सरकार में डेट पर डेट नहीं होना चाहिए कि आप अब अगली बार जांच करेंगे फरवरी में, फिर अप्रैल में, नहीं। उन्होंने कहा कि आप करिए और इसके बाद दूसरे काम में हमको लगना है। और ये चीज के कारण ही आज सारे लोग तारीफ के पुल बांध रहे हैं। बहुत